एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब में आपके पिक्चर्स लगा करके और ये सब क्रिएट करते हैं या यूट्यूब बनाते हैं। अगर आपका परमिशन है तो नो इशू, कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट आपकी परमिशन के बिना तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक आप परमिशन नहीं देते हो तब तक कोई अपडेट नहीं करता है ये आप लोग। एंड सेकंड थिंग कि जो भी लोग यहाँ पे अपना जो व्यूवर है, जितने भी उसके व्यूवर है, अगर वो व्यूवर 40,000 50,000 प्लस है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि आने वाला टाइम में ये आप जो एक अभी जो आज का क्राउड है, बेसिकली अगर आप देखोगे कि इसमें आपको बिजनेस आप कर सकते हो। अभी एट द मोमेंट आप जो अपना दिलन सर का जो फोटो डाल रहे हो आप लोग, वो ठीक है, एट द टाइम बिंग आप उन चीज़ों को अपडेट कर रहे हो एज अ परमिशन, ठीक है। मगर आने वाला टाइम में अगर आप इसको नोटिस करोगे, यूएस से बहुत सारे ऐसे मार्केटर है जो 18 20 ईयर्स 15 ईयर्स से जो मार्केट किए हुए हैं, वो यूएस से इंडिया रिटर्न कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्डर है जो मार्केट में काम किए 20 ईयर्स या 15 ईयर्स, वो इंडिया बैक कर रहे हैं। और ये एक पॉइंट आउट है, ये आप लोगों को शायद नोटिस नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। जो 20 ईयर्स बैक ये इंडिया पे रिटर्न आ रहे हैं बहुत सारे लोग, वो इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं, जो मार्केट को इंडिया को हिट करने वाला है। और ये जो अभी आपका ट्रैफिक एंड ये सब सारी चीज़ों से जो बिजनेस एक बिल्ड होने वाला है बहुत हाईली, जो अराउंड 1,07,000 जितने भी यहाँ पे अभी जो यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस, न्यू बिजनेस पे जो व्यूवर्स बिल्ड कर रहे हैं, उसमें अराउंड $7 बिलियन का बिजनेस इन लोग जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के बेस पे इंडिया में काम करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहो अपने बेस में काम करने के लिए, क्योंकि पास आपके पास सिस्टम है, आपके पास टूल्स है, आपके पास एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप रियल मार्केट पे बहुत अच्छा हाईली रन कर सकते हो अपने ट्रैफिक को, अलग से एक बिजनेस को रन करने के लिए। ऑन पैसिव तो आपको बिजनेस दे रहा है डेफिनेटली, बाय डिफॉल्ट आप कुछ करो चाहे ना करो आपको ऑन पैसिव बिजनेस देगा। बट अगर आप लोग जरा सा फोकस करो और पूरी तरह से अगर आप लोग रेडी रहो मार्केट में, तो आई होप कि जितना ऑन पैसिव आपको जनरेट करेगा, आप खुद के एक एफर्ट पे उससे 10 गुना आप लोग जनरेट कर सकते हो। तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ह्यूज इंडिया मार्केट है। जो 3 ईयर्स के अंदर अभी स्टडी किया हूँ जो डिफरेंट है, इंडिया यूएस से बहुत सारे लोग यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ओके न्यूज। मुशर्रफ, इसमें इसमें लेट मी टेल यू वन थिंग, सबके नॉलेज के लिए भी है ये बात बेसिकली, कि सिनारियो का देखो, जब हम ऑन पैसिव की बात कर रहे हैं एंड एक वर्ल्ड लेवल का जो सिनारियो है बेसिकली, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन चीजों में जाते ही नहीं, कभी ना नॉलेज लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन अराउंड, और ऑन पैसिव कैसे बन रही है, और ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, राइट। ये बहुत सारी चीजें हैं, रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। जो जो ब्राइट माइंड्स होते हैं मिस्टर एस जैसे, वो नेचुरली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड सिनारियोज के साथ मेल मेल करके भी उनको ये सारी चीजें बनाने का एक ऑन पैसिव बना रहे हैं बेसिकली। ओके, फॉर योर नॉलेज एक बात मैं बता देता हूँ कि आज तक क्या होता रहा है कि चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है पिछले काफी सालों से, राइट। लगभग 20 साल 25 आई थिंक साल हो गए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है जहाँ पे आपको हमें मालूम है कि बहुत मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बहुत सस्ती मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और सारी दुनिया में उसका प्रभाव गया, सारी दुनिया ने उनको वहां से खरीदा है, व्हाटएवर। ओके, नाउ शायद आपको मालूम नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, राइट, कि लगभग ये 2011-12 की आई थिंक की बात है तेरा की फ्रॉम द धीरे धीरे ये जो चाइना का जो शिफ्ट है आफ्टर 2020 और 22 के या 23 के बाद, ये इंडिया को शिफ्ट करना है, द मैन्युफैक्चरिंग है, ये एग्रीमेंट है बेसिकली, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है अभी कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लस इन अराउंड बांग्लादेश और वियतनाम और ये यहाँ पे है, बट मेजर हब इंडिया होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग अगले आने वाले कम से कम 15 या 20 साल। ओके, ये वर्ल्ड लेवल पे एक एग्रीमेंट है, ये किसी गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये एक वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स उनमें होते हैं, बहुत कुछ होता है। ओके, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है
ऑलरेडी आपने देखा है अमेजन पिछले 2018 से अमेजन ऑलरेडी वहां पे है, राइट। बहुत बड़ा एक दुनिया का वेयर हाउस है, दुनिया का वेयर हाउस है सबसे बड़ा वो अमेजन का। आई थिंक हैदराबाद में है, शायद सिकंदराबाद में, वटएवर वहां पे है कहीं पे। एप्पल ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती थी वो ऑलरेडी इंडिया में उन्होंने शिफ्ट कर दी है, राइट। तो धीरे धीरे कंपनीज यहाँ पे हो रही हैं। जैसे मुशर्रफ बात करते हैं यूएस की और वो सारा कुछ है। एक सबसे बड़ा जो फायदा इंडिया को ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत फायदे वाली बात है। ठीक है, हमें लगता है कि ओके ये गलत भी है, बट ये फायदा भी है इंडिया को, इंडिया की पॉपुलेशन से, बिकॉज यूजर्स ज्यादा हैं हर एक चीज के। तो बिजनेस फ्लरिश करता है, जितना ज्यादा काम निकलेगा, जितने ज्यादा यूजर होंगे तो उतना ही काम होगा। तो ये बात, और साथ में सस्ती है, लेबर सस्ती है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे अभी अगर इन देशों में देखें तो मिनिमम जो वेजेस हैं, मिनिमम जो वेजेस उनको कम से कम $16 या $17 मिनिमम वेजेस हैं। अब आप सोच लो $16-17 कितने हो जाते हैं इंडिया के, अगर मैं बात करूं, राइट, एक घंटे के। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत कम है, आई थिंक 200-250 रुपए है शायद, अभी वो शायद वो भी मिलता नहीं बेचारे बहुत लोगों को, तो मिनिमम वो है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, दैट मीन्स कि वहां की जो लेबर कॉस्ट है वो भी सस्ती है। तो लेबर कॉस्ट सस्ती है तो चीज को बनाने भी सस्ती पड़ेगी। दैट्स वाई ये जो बड़ी कंपनीज ऐसे ही चाइना में था, तो अब वो सारा शिफ्ट होकर इंडिया में हो रहा है। ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट है बेसिकली, राइट। तो वो हो रहा है सारा कुछ। इसीलिए पोटेंशियल समझिए आपको, जब हम बात करते हैं, ऐश बात करते हैं कि हम तो करोड़ों में हैं यहाँ पे। हम लोग अगर अभी सब कुछ समझ के अच्छे तरीके से चलेंगे तो ये इंटरनेशनल लोग भी जब यहाँ पे हैं, वहां पे ऑन पैसिव होने वाले हैं, और ऑन पैसिव के टॉप पे हम लोग बैठे हुए हैं। आपके पास यूजर हैं, आपके पास करोड़ों यूजर हैं, जस्ट इनको टैप करिए अच्छे तरीके से, सेंसिबल तरीके से इनको टैप करिए, क्योंकि ये वही यूजर है सारे जो कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो देंगे नहीं, बट ऑन पैसिव को उस लेवल के हाईएस्ट ऑफ लेवल पे लेके जाने के लिए भी कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास यूजर हैं, हमारे पास करोड़ों करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर जस्ट ये मान लीजिए कि हम एक साल में 10 करोड़ लोग भी ले आते हैं, सोचिए, और उसके बाद अगले सालों में 20 करोड़, उसके अगले सालों में 30 करोड़, तो ऐसे 3-4 साल में हम 50 करोड़ के करीब लोग यहाँ हम ऑन पैसे में ला सकते हैं। अब तो हम हैं ही 5-6 लाख हैं यहाँ पे अभी आज के डेट पे। तो ये एक सिनारियो वर्ल्ड लेवल पे बनता जा रहा है, जो कि एक थ्रू एग्रीमेंट्स के कारण है, वर्ल्ड ट्रेड की। तो उसके अंतर्गत इंडिया का पोटेंशियल हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम सबसे ज्यादा वो पोटेंशियल को समझें, और उस पोटेंशियल को आज से अपने सारे दिमाग की बत्तियां खोल के सोचें कि इस पोटेंशियल को, इस पॉपुलेशन को कैसे हमने एक अच्छाई के लिए एक कितने अच्छे बिजनेस जो ऑन पैसे उसमें लेके आना है, जिससे उनकी भी अपलिफ्टमेंट होगी, राइट। तो ये बिल्कुल बात करेक्ट है मिस्टर मुशर्रफ आपकी, कि यस ये ऐसा सिनारियो अब होता जा रहा है यूएस में। यूएस गॉन, छोड़िए यूएस की बात, इसने तरक्की जितनी करने दी कर चुका है, ये स्टैग्नेंट है अभी यूएस, राइट। हम लोग यहीं पे हैं। इसमें एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी हम फाउंडर हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे एप्पल्स का ऑलरेडी 10-15 ईयर्स से जो भी एग्रीमेंट था चाइना पे, अभी $700 मिलियन अभी इंडिया पे इन्वेस्ट किया है एज अ मैन्युफैक्चर बेस में। सेकंड थिंग कि जितनी हमारी इंडिया में पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरनेट यूजर है वो एवरी ईयर्स 25% ग्रोथ कर रहा है एज अ बिजनेस पे। और हमारा वर्ल्ड वाइड जितने भी जो यंगर जो एक टारगेट होता है, जो हमारा एक बिजनेस के लिए यंगर एक टारगेट है, तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, हमारे पास मतलब 40% रेशियो इंडिया पे है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अगर जापान पे देखा जाए तो 20% रेशियो में चला गया जापान, क्योंकि उसका ओल्ड एज पे चला गया 80%। चाइना में वो अराउंड 75% एंड 35% है। तो इंडिया हमारा सबसे फर्स्ट यंग जनरेशन में बिजनेस को रन करने वाला है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में। देखिए तो अभी जैसे कनाडा है, कनाडा है, इनकी यहाँ पे मुश्किल ये हुई पड़ी कि पॉपुलेशन नेगेटिव में जाती है, पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, पॉपुलेशन नेगेटिविटी में है यहाँ पे पॉपुलेशन। सोचिए सारे कनाडा की आई थिंक 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी तो हमारे बॉम्बे की है, दिल्ली की है, राइट। सोचिए सारा कनाडा है, इसलिए इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लाया जाए। क्यों? क्योंकि जितने लोग बूढ़े हो रहे हैं यहाँ पे वो ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन
ग्रोथ कम हो रही है, तो उनको मालूम है कि आने वाले सालों में मतलब कि हमें लाखों लाखों इमिग्रेंट्स यहाँ पे चाहिए, तो अलग अलग देशों से, इसलिए कनाडा में इतने लोग आते हैं। खाली पड़ा हुआ है कनाडा, राइट। और यहाँ पे इनको एग्जैक्टली मालूम है कि क्या, इसलिए इंडिया से भी इतने लोग आते हैं। इंडिया से बहुत पहले तो पंजाब से यहाँ पे बहुत आते थे, अब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में से लोग यहाँ पे आते हैं। गुजरात से बहुत आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से आ रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग अब कनाडा में आ रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो इंडिया